एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आए हैं 12th मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास। और आज की क्लास का टॉपिक क्या है, इस बात को हम देखेंगे बोर्ड पर। तो चलते हैं। तो हम बोर्ड पर आ चुके हैं और 13A एक्सरसाइज में कुछ स्टूडेंट्स लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स पूछी हैं। इसमें एग्जाम्पल नंबर 19 है और इसे हम ले रहे हैं। क्वेश्चन एक ले रहे हैं, लेकिन इसके बेस पर आप 3-4 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर डायग्राम लिया है हमने। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये ठीक है, ये एक्स एक्सिस है ये, और ये वाई है, ठीक है। और ये है ओरिजिन। कल्पना करिए एक पार्टिकल है, एक कण है जो t इज इक्वल टू 0 पर एक्स एक्सिस में यहां पर है ये, ठीक है। थोड़ा ही देर में ये मूव होता है, ठीक है, थोड़ा ही देर में ये मूव होता है और यह पहुंच जाता है पॉइंट ए पर। याद रखिए कि इस पार्टिकल की जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन है, और इसकी लेंथ जो रेडियस है वो यूनिट लेंथ वाली है, मतलब 1 है, ठीक है। ये हम ऐसा ले रहे हैं। और जब वह ए पर पहुंचता है तो एक्स एक्सिस के साथ जो उसका एंगल बनता है, कोण बनता है, वो कोण हमने मान लिया है अल्फा। थोड़ी ही देर के बाद वह वापस लौटता है और कहीं बी पर दिखाई देता है, ठीक है। तो ऐसी पोजीशन में उसका एंगल हो जाता है बीटा, ठीक है। समझ रहे हैं? इसको आप ऐसा ले सकते हैं कि अगर ये वाली लेंथ यूनिट है 1 है, ठीक है, इसको चाहें तो हम बोल सकते हैं कुछ भी पॉइंट P बोल सकते हैं, चलो ठीक है। तो OP की वैल्यू अगर 1 है तो OA की भी 1 होगी और OB की भी 1 होगी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस बात को लेट लिखेंगे। वेक्टर पढ़ रहे हैं इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ OA वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू मॉड ऑफ OB वेक्टर इज इक्वल टू कितना बोलिए, 1, ठीक है। मतलब ये यूनिट लेंथ है, ये हमने लेट कर लिया, मान लिया है। और यहां पर जो एंगल AO P इज इक्वल टू अल्फा है और एंगल BOP इज इक्वल टू बीटा है। क्लियरली अगर हम देखें तो ये पूरा एंगल क्या हुआ, अल्फा हुआ, नीचे वाला क्या हुआ, बीटा। अगर हम अल्फा में से बीटा को माइनस करें तो क्या बचेगा, ये एंगल AOB। तो यहां पर एंगल अगर AOB की बात करेंगे हम तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। समझ रहे हैं? बस अब इसके बाद हम एक काम करेंगे, कुछ ट्रायंगल्स बनाएंगे। और ट्रायंगल्स के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो ये देखिए, हम यहां से पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पर, ये आता है। और दूसरा हम पॉइंट बी से करते हैं, तो ये आता है पी के थोड़ा पहले आएगा ये। तो इनका एक को पॉइंट हम फुट पॉइंट या पाद बिंदु, इनको M बोल देते हैं और एक को क्या बोल देते हैं, N। जैसे ये हो गया M। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं डायग्राम, काफी छोटा दिख रहा है इसमें। तो
ये देखिए थोड़ा सा हमने इसको बड़ा कर दिया और अब लिखने में सुविधा रहेगी। इस पॉइंट को हम बोल देते हैं एम और इसको क्या बोल देते हैं एन। तो इसमें बारी बारी से हम लेना चाहेंगे इन ट्रायंगल ए ओ एम, देख रहे हैं ए ओ एम। इसमें हमें निकालना है कॉस अल्फा। कॉस अल्फा बेस क्या है, आधार इसका कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, ठीक है, आधार बटे कर्ण। कर्ण क्या है इसका, ओ ए है, कितना है ओ ए, ओ ए मतलब मॉड ऑफ ओ ए वेक्टर। इसकी वैल्यू कितनी है बोलो 1 है, ठीक है। ये यहां पर हम लिख देंगे कि ओ एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस अल्फा। कारण भी बता दिया अपन ने कि ओ ए की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। इसके बाद इसी में हम ले लेते हैं साइन अल्फा भी ले लेते हैं। साइन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, ठीक है, मतलब लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है इसका ए एम है और हाइपोटेनिस क्या है ओ ए। यहाँ देख सकते हो फिर से वही ओ ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ए एम कितना हो जाएगा बोलो, ए एम हो जाएगा साइन अल्फा, हो गया, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल और लेंगे हम। दूसरा ट्रायंगल होगा अपना इन ट्रायंगल ये वाला बी ओ एन, बी ओ एन, अच्छे से देखो। और इसमें भी वही सब निकालेंगे कॉस बीटा। देखो इसका बेस आधार कितना है ओ एन है, कितना है ओ एन है, अपॉन इसका हाइपोटेनस कर्ण क्या है ओ बी है, ठीक है। तो फिर ओ एन इज इक्वल टू वही हो जाएगा कॉस बीटा, क्योंकि हमने पहले ही मान लिया है कि ओ ए और ओ बी कितना है 1 है, ठीक है। एंड अब एक और कॉस बीटा है तो साइन बीटा भी निकाल लेते हैं हम। साइन बीटा ये देख लो, इसका परपेंडिकुलर कितना है बी एन, कितना है बोलो बी एन, अपॉन बोलो वही हाइपोटेनस कितना है ओ बी है, हो जाएगा। फिर ओ बी की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी एन इज इक्वल टू साइन बीटा, ठीक है। इनको चाहे तो इक्वेशन दे सकते हैं, ठीक है। और ये देखो इसको 1 2 और इसको दे देते हैं क्या 3, इसको दे दिया क्या 4। अब हमें क्या करना है, डायग्राम में एक रूल लगाना पड़ेगा। अब हम वेक्टर का वही पुराना एक रूल लगाना चाहेंगे जो बार बार यूज करते हैं, बाई ट्रायंगल एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर, मतलब सदिशों के त्रिभुज योग नियम से। सदिशों के त्रिभुज योग नियम से क्या होगा, इसके लिए हमें ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, किसमें
इन ट्रायंगल, हमको एक्चुअली में चाहिए ओ ए की वैल्यू, किसकी चाहिए है, ओ, पुराना नियम ये देखो, ओ ए ऐसा लिख दो, कहां से जाएंगे, एम से जाएंगे, तो ओ एम ए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ एम वेक्टर प्लस एम ए वेक्टर, हो गया। अब क्या होगा इसमें, हम ओ एम देख रहे हो, ओ एम में आपको पता होना चाहिए एक्स एक्सिस का डायरेक्शन हम हमेशा क्या लेते हैं, वो लेते हैं आई कैप, क्या लेते हैं, और वाई एक्सिस का डायरेक्शन क्या लेते हैं हम, बोलो, हमेशा जे कैप लेते हैं। तो अब इनका यूज करने का समय आया है। ओ एम देखो, ये है ओ एम वेक्टर, तो ओ एम वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है, ओ एम, इसका हमने मॉडुलस ले लिया, ओ मोड ऑफ ओ एम वेक्टर, ठीक है, या ओनली ओ एम भी बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, ओ एम, चलो लिख देते हैं, और इनटू इसका डायरेक्शन क्या है, आई कैप, ये हमने पहले ही बताया है आप लोगों को कि क्या कर सकते हैं, किसी वेक्टर को स्प्लिट करके, तोड़ करके उसके परिमाण और दिशा अलग अलग करके लिख सकते हैं। और एम ए कहाँ है, बोलो, ऊपर तरफ जा रहा है ये, तो ये मोड ऑफ एम ए वेक्टर, या सिर्फ एम ए भी बोल सकते हैं इसको, और इनटू इसका डायरेक्शन कितना, बोलो, जे कैप है। अब ओ एम की वैल्यू चेक कर लो, जरूर हमने निकाली होगी, ओ एम की वैल्यू कितनी है, बोलो, ये लिखी हुई ओ एम की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कितनी, कॉस अल्फा, कितनी है, बोलो, कॉस अल्फा, तो यहां पर क्या लिख देते हैं हम, कॉस अल्फा, और ये आ जाएगा आई कैप। अब एम ए या ए एम, ठीक है, एम ए, ये देख लो, एम ए या ए एम एक ही बात है, कितना है, बोलो, साइन अल्फा है ये यहां पर हम लगा देंगे साइन अल्फा, तो यहां लिख देते हैं साइन अल्फा इंटू कितना, बोलो, जे कैप, लिख गया। अब ये वैल्यू थी अपनी किसकी, ओ ए वेक्टर की, ओ ए वेक्टर इक्वेशन नंबर 5, ये कहां से आया है, 1 और 2 से अपन ने इसकी वैल्यू लगा दी है। अब ऐसा ही बी वाला, ए वाला ले चुके, बी वाला ट्रायंगल लेना है, ओ एन बी, ठीक है, इन ट्रायंगल ओ एन बी, तो ओ एन बी मतलब क्या होगा, बोलो, ओ बी वेक्टर, ये है ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ एन वेक्टर प्लस एन बी वेक्टर, ओ एन वेक्टर प्लस एन बी वेक्टर। अब इसको ही तोड़ के लिखो वैसा ही, ओ एन वेक्टर मतलब कितना, मॉड ऑफ ओ एन वेक्टर और आई कैप, मॉड ऑफ एन बी वेक्टर और जी कैप, चेक कर लो, ओ एन मतलब डायरेक्शन क्या, एक्स है, एन बी कहां जा रहा, ऊपर तरफ जा रहा, ऊपर तरफ जाना मतलब क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। अब ओ एन और एन बी की वैल्यू देख लो, ये है ओ एन कितनी है, कॉस है, और एन बी या बी एन की कितनी है, साइन, दोनों बीटा है ये, ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहां पर लिख देते हैं, ठीक है, ये वैल्यू हम लिखते हैं, कितनी आ जाएगी, बोलो, ये हो जाएगी कॉस बीटा आई कैप, और ये साइन बीटा जे कैप, ये किसके इक्वल है, ये ओ बी वेक्टर, ठीक है। इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं 6। अब 5 और 6 का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, फ्रॉम 5 एंड 6, 5 और 6 से क्या लेना है, ओ ए वेक्टर डॉट ओ बी वेक्टर। अब ओ ए वेक्टर की वैल्यू लगाओ, कितनी है, कॉस अल्फा आई कैप प्लस साइन अल्फा
जे कैप डॉट, फिर ओ वेक्टर की वैल्यू कितनी है बोलो, कॉस बीटा आई कैप साइन बीटा जे कैप। हो गया। अब डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है आपने पढ़ी है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा होता है। तो ये ए वेक्टर स्मॉल ए वेक्टर और ये स्मॉल बी वेक्टर हुआ, तो क्या करेंगे बोलो, मॉड ऑफ ओ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ ओ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। इनके बीच का एंगल कितना है ये अपन ने लिख लिया था पहले, इसका एंगल कितना बताया था हमने, अल्फा माइनस बीटा, इसलिए एंगल कितना आएगा बोलो, अल्फा माइनस बीटा। अब डॉट प्रोडक्ट आप लोगों से करते बनता है कैसे, आई का आई के साथ करते हैं और जे का जे के साथ करते हैं, ठीक है, आई का आई के साथ करते हैं और जे का जे के साथ। तो करो कॉस का कॉस, मतलब कितना आएगा यहाँ पर, ये आएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, मतलब आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1 प्लस, अब साइन जे का जे से करना है, कितना आएगा बोलो, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, क्योंकि जे डॉट जे कितना हो जाता है 1 हो जाता है। अब देखो यहाँ पर फिर से शुरू में ही माना था मॉड ऑफ ओ वेक्टर कितना था 1 था, मॉड ऑफ ओ बी वेक्टर कितना था 1 था, तो 1 हो जाएगा। अब कितना बचेगा बोलो, कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा होगा। ये एक फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का जो इसमें अपन ने प्रूफ किया है, आ सकता है एग्जाम में कि प्रूफ बाय वेक्टर मेथड, ठीक है। तो ये आप लोगों को इस प्रकार से प्रूफ करना है। इसी प्रकार से इसमें बी वाला भी दिया गया है, बी वाले में आप लोगों को ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करके बता देती समझाने के लिए, जैसे ये क्या है, पूरा ए पॉइंट यही रहेगा, बी वाला पॉइंट इस तरफ ना रह के इस तरफ पलट के आ जाएगा, मतलब वास्तव में बी वाला पॉइंट कैसा हो जाएगा, ये देखो अलग से लाइन खींच रहे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, इसके लिए नहीं है ये बी इस तरफ आ जाएगा, ये ऐसा, ठीक है। और यहां पर अगर बी आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, पॉइंट बी कहां पर लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे पॉइंट बी, और फिर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, वो आएगा वही एन ही आएगा। और बीटा कौन सा एंगल बन जाएगा, फिर बीटा ये वाला एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो फिर ओ ए और ओ बी के बीच का एंगल फिर ये वाला माना जाएगा, और ये वाला मतलब कौन सा हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। मतलब करना पूरा ऐसा ही है, सिर्फ डायग्राम चेंज करना अपन को, हो गया। दूसरा क्या चेंज करना पड़ेगा, जैसे ये एन बी लिखा है, एन बी कहाँ आया था बोलो, एन बी का डायरेक्शन कितना बोला था अपन ने बोलो, जे कैप, ये है एन बी लिखा है। ये एन बी वेक्टर में क्या लिखा था हमने, मॉड ऑफ एन बी वेक्टर इंटू जे कैप, ठीक है। क्यों लिखा, क्योंकि एन से बी ऊपर तरफ जा रहे हैं, लेकिन अब यहाँ एन से बी कहाँ जाएंगे, नीचे तरफ जाएंगे, और नीचे जाने की जब बात होगी तो डायरेक्शन फिर यहाँ पर माइनस जे कैप हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस जे कैप। तो यहाँ पर कितना आएगा, मॉड ऑफ एन बी वेक्टर इंटू माइनस जे कैप, तो माइनस आगे लिख लेना यहाँ पर, ये तो बस ये माइनस प्लस का अंतर आने से क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर एंगल यहाँ कितना चिन्ह साइन आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। इसको अच्छे से करके देखें, ट्राई करें, क्वेश्चन निश्चित रूप में बनेंगे। इसके अलावा और भी क्वेश्चन हम बताएंगे आप लोगों को। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 20, इसी एक्सरसाइज 13A का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए वेक्टर, ये हमको लिख लेते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू
2x² i कैप प्लस 4x j कैप और प्लस k कैप एंड b वेक्टर इज इक्वल टू 7i कैप माइनस 2j कैप प्लस xk कैप इज ऑब्ट्यूस। मतलब x का मान ज्ञात करो जबकि दो सदिश a वेक्टर और b वेक्टर इनके बीच का कोण कैसा है, अधिक कोण है, ऑब्ट्यूस एंगल है। ये यहां पर हम लिख लेते हैं गिवन। ठीक है, अब बस यहां पर एंगल बिटवीन टू वेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, अब वैल्यू लगाने के पहले लगा भी सकते हैं, लेकिन कंडीशन लगाएं तो कुछ काम बच जाएगा। ये है यहां पर इफ थीटा इज क्या है, ये ऑब्ट्यूस, थीटा इज ऑब्ट्यूस एंगल। थीटा क्या है, अधिक कोण है। ठीक है, अधिक कोण समझते हैं ना, ग्रेटर देन 90। ठीक है, ये 0, ये 180, ये इस तरफ वाला एंगल 90 से प्लस आता है तो क्या बन जाता है, ये अधिक कोण बन जाता है। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल बन जाता है। और आप लोग जानते हैं कि 90 से आगे बढ़ने पर कॉस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, इसलिए तुरंत ही यहां पर हम लिख सकते हैं implies that cos थीटा इज लेस देन 0। 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, और cos थीटा का मतलब कितना है, लिखा हुआ है सामने, ये a वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन जो भी मोड में लिखा हुआ है लेस देन 0। अब अपॉन वाला यहाँ 0 हो जाएगा तो कितना बचेगा, a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। बस अब हम a वेक्टर और b वेक्टर की वैल्यू लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, ये देख लो। a वेक्टर की वैल्यू है 2x² i कैप प्लस 4x j कैप प्लस k कैप डॉट b वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 7i कैप प्लस 2j कैप प्लस xk कैप इज लेस देन कितना, 0। आगे सॉल्व करते हैं इसको। i का i से करेंगे कितना आएगा, 14x², j का j से करेंगे माइनस 8x। ठीक है, और प्लस k का k से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, 0। इज इक्वल टू नहीं, क्या होगा, लेस देन 0। अब ये कितना बचा, -8 प्लस 1 -7, तो -7 अपन क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, 7x निकाल लो बल्कि। ठीक है, तो कितना बचेगा बोलो,
यहाँ स्टेप लिख सकते हो, दिक्कत है फिर भी तो ऐसा 4x² माइनस 7x लेस देन कितना 0। अब 7x निकाल लो, कितना बचा यहाँ बोलो 2x माइनस 1 इज लेस देन कितना 0। ठीक है, 7 से और डिवाइड कर दो तो x लेस देन 0। अब यहाँ पर ये नॉर्मल मैथ्स जो करते हैं, अगर हम यहाँ पर x इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 वाला पढ़ रहे होते, क्या कर देते, या तो x इज इक्वल टू 0 और या फिर यहाँ 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से x की वैल्यू 1/2 आ जाती और ये कितनी आ जाती 0 आ जाती। लेकिन अब यहाँ लेस देन है, इसलिए इस प्रोसेस से थोड़ा हटके हमें सोचना पड़ता है। यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी होगी ऐसा होने की। 0 से छोटे का मतलब क्या है, ये वाली वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए, ये वाली कैसी आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज होंगी वो कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, 2 पॉसिबिलिटीज होंगी। ठीक है, कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, 2 पॉसिबिलिटीज। ये देखो यहाँ 2 पार्ट कर देते हैं हम, 2 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी, देखो नेगेटिव मतलब जैसे अपन क्या करते हैं a इंटू बी लेस देन 0। कब होगा, अगर हम a को क्या ले लें, नेगेटिव ले लें, तो b को क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि माइनस का प्लस से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, वो माइनस आता है। मतलब हमको इनका मल्टीप्लाई करने पर सोचना पड़ेगा कि माइनस आना चाहिए। तो कब आएगा माइनस, जब या तो a माइनस हो और b प्लस हो। दूसरा क्या होगा, या तो a प्लस हो और b क्या हो, माइनस हो। लेकिन दोनों अगर माइनस माइनस हो गए या प्लस प्लस हो गए तो क्या आ जाएगा, फिर वो प्लस। ये वैसी स्थिति है। ये शुरू वाला x क्या है, a है, और बाद वाला 2x माइनस 1 क्या है, ये b है। तो क्या बोलेंगे, या तो मान लो हमने क्या बोला, x इज लेस देन 0 मतलब क्या है, नेगेटिव। अगर इसको नेगेटिव बोला तो इसको क्या बोलना पड़ेगा, पॉजिटिव, ऐसा। ठीक है, अब उल्टा कैसा होगा, अगर हमने x को पॉजिटिव बोल दिया तो 2x माइनस 1 को क्या बोलेंगे, नेगेटिव। ये 2 कंडीशन बनेगी। अब दोनों में हम रिजल्ट निकाल के देखेंगे कौन सा क्या कहता है। आगे चेक करो उसको, ये तो लिखा ही हुआ, अब इसको आगे बढ़ा दो। कितना आएगा, 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो 2x ग्रेटर देन कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं फिर इसको हम, x इज ग्रेटर देन कितना बोलो, 1/2। क्लियर है। अब देखो ये क्या कहता है, x 0 से छोटा हो। ये देखो नंबर लाइन खींचते, ये 0 होता है, ये 1 2 3 -1 -2। तो क्या कहता है, x क्या हो, 0 से छोटा हो। और ये क्या कहता है, 1/2 से। 1/2 कहाँ होगा, 1/2 यहाँ, इससे बड़ा हो। पॉसिबल है क्या, ये संभव नहीं है कि 0 से छोटा भी हो जाए, 1/2 से बड़ा हो जाए। तो तुरंत ही लिख देंगे इसको क्या, डज नॉट एग्जिस्ट, हिंदी में अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो अब इसको देखना पड़ेगा, ये मतलब ये काम का आंसर नहीं निकला अपना ये। ठीक है, ये वाला ये साफ कर देते हैं। ठीक है, अब इसके हिसाब से देखें तो x इज ग्रेटर देन 0 और 2x इज लेस देन 1, या x इज लेस देन कितना बोलो, 1/2। अब चेक करके देख लो, अपनी नंबर लाइन में चेक कर लो। ये देखो ये लाइन है अपनी ये, ठीक है, और ये बीच में कितना 0 है, ये क्या है 1, ये क्या है 2, ये -1, ये -2। अगर 1/2 चाहिए तो 1/2 कहां पर होगा, ये 1/2। अब चेक करो क्या कहता है, x की वैल्यू 0 से बड़ी होना चाहिए। ठीक है, x की वैल्यू 0 से क्या हो बोलो, बड़ी हो। बड़ी मतलब क्या हो जाएगी, इस लाइन से ये लाइन है, ये
इस लाइन से किस तरफ होना चाहिए, इसको इस तरफ होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। और क्या कहता है, x की वैल्यू 1/2 से कम हो तो 1/2 कैसा है, यहां पर है ये, मतलब इससे कम मतलब इस तरफ हो रहा है, ये देखो, मतलब 0 और 1/2 के बीच में होना चाहिए। मतलब अब हमको इसमें आंसर समझ में आ रहा है। मतलब कैसा होना चाहिए, x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, ऐसा लिख सकते हैं, 0 से बड़ी हो और 1/2 से छोटी हो। अब आ गया ये देख सकते हैं यहाँ पर, मतलब उसने क्या कहा था कि x के किस मान के लिए, ठीक है, x के किस मान के लिए, या x का मान ज्ञात करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का हमें मान निकालना था किसके लिए, कि वेक्टर a वेक्टर और b वेक्टर जो दिए गए हैं वो कैसे होना चाहिए, ऑब्ट्यूस होना चाहिए, अधिक कोण होना चाहिए, ठीक है। तो अपन ये इतना आंसर लिख देंगे। क्लियर हो गया। ये बातें अब जो हमने साइड में बताई हैं ये हमेशा याद रखना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका यूज कम होता है लेकिन जब भी होता है तो स्टूडेंट बहुत से फेल होने लगते हैं। मतलब ये a इंटू बी इज इक्वल टू 0, अगर ऐसा है तो ये लिखना बड़ी कॉमन बात होती है कि a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर ये a इंटू बी लेस देन 0 हो जाए या फिर ग्रेटर देन वाला भी हो जाए, ऐसा वाला, तब सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हिसाब लगाना पड़ता है कि क्या लाना है, माइनस लाना है। माइनस कब लाएगा, ये वाला माइनस हो और ये प्लस हो, या फिर ये वाला प्लस हो ये माइनस हो। अब इस वाले में क्या लाना है, ये बड़ा है, मतलब दोनों इसका टोटल क्या लाना, पॉजिटिव लाना है। पॉजिटिव कब आएगा, जब ए भी नेगेटिव हो बी भी नेगेटिव हो, या ए भी पॉजिटिव हो और बी भी पॉजिटिव हो। तो ये बात जो साइड बताई हमने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका यूज मैथ्स में होता रहता है कभी ना कभी, अतः आप लोगों से बनना चाहिए, ठीक है। आशा है आप सभी ने मैथ्स के इस टॉपिक को अच्छे से देखा, समझा, और अब आप इसकी प्रैक्टिस करिए और निरंतर प्रैक्टिस करिए और इसके बाद होमवर्क करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें।